जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर मुमलिकत नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। हाजिर सर्विस और साबिक जजेस तकरीब में शिरकत करेंगे। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर, शुमाली कब्रिस के अदालत के सदर, जज, नाइजीरिया के जज शिरकत करेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और दीगर शख्सियात भी मौजूद होंगी। मैं भी डैम बनाना चाहता हूं। जाली केसेस और मुकदमात में ताखीर के खिलाफ डैम बनाएंगे। नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, सोमोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। काम का सिर्फ काम कानून साजी है, तरक्याती फंड जारी करना नहीं। सदर की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की जरूरत है। आर्मी चीफ से अमरीकी नुमाइंदा ज़ल्मे क़लीनज़ाद की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी और अफगान अमन अवल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वक्त ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है, पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी वक्त ने दफ्तर खारिजा में मुज़ाकरात भी किए। उधर अफगान सदर का भी वज़ीर आज़म इमरान खान को टेलीफोन। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। कंट्रोल लाइन पर एक बार फिर बिला इश्तियार फायरिंग कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फौजियों ने खुईरट्टा सेक्टर में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। मुश्ताक नामी शहरी जख्मी हो गया। गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान से क्यों रूठे, पता चल गया। आर्मी कंपनी कारगिल के सरबराह की वज़ीर आज़म से मुलाकात में अहम इंकशाफात। मार्शल स्मिथ ने कहा, माजी में पाकिस्तान में करप्ट हुकूमत थी, सरमायाकारी में मुश्किलात पैदा की। 2012 में करप्ट हुकूमत की वजह से पाकिस्तान छोड़ दिया। कारगिल कंपनी अब $200 मिलियन की सरमायाकारी करेगी। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स की दरामद पर 44 से 52% तक ड्यूटी आयद कर दी। ड्यूटी में इजाफे से स्मार्टफोन्स 20,000 रुपए तक महंगे हो गए। सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन मोहम्मद रिजवान कहते हैं, पहले मोबाइल पर 15 से 20% ड्यूटी थी। पंजाब भर में थानेदारों की कड़ी निगरानी होगी। IG का तमाम SHOs के कमरों में 1 फरवरी तक CCTV कैमरे लगाने का हुक्म। SHOs रोजाना 2 घंटे शहरियों की दादरसी भी करेंगे। सर्दियों में शाम 3 से 5 जबकि गर्मियों में शाम 4 से 6 का वक्त मुकर्रर। कराची में फायरिंग, 2 भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। फायरिंग का वाकया औरंगी टाउन में पहाड़ी पर पेश आया। DIG वेस्ट डॉक्टर अमीन यूसुफ के मुताबिक वाकया झगड़े के दौरान फायरिंग का लगता है। मक़तूलैन जरी का काम करते थे। पुलिस को जाए वक़ुआ से 30 बोर पिस्टल की गोलियों के खौल मिले हैं। फैसलाबाद में भाईवाला फाटक के करीब कार खंबे से टकरा गई। 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। उधर लसपेरा में औथल के करीब कौमी शाहराह पर गाड़ी उलट गई। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। गाड़ी कराची से नौ जा रही थी। गोजरा में ट्रेन हादसा। फैसलाबाद से कोयटा जाने वाली अकबर एक्सप्रेस की बोगियां गोजा के करीब पटड़ी से उतर गईं। हादसे में मुसाफिर महफूज रहे। MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। लियाकत कॉलोनी ग्राउंड में जलसागाह को पार्टी परचमों से सजा दिया गया।
कोई बाज़ाब्ता निज़ाम ना होने के बायस सादिकाबाद का लंडा फाटक शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन गया। धुंध के दिनों में ट्रेन का अंदाज़ा लगाना और भी मुश्किल। रेलवे मजदूरों से गेट कीपर का काम लिया जा रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप की टिकट्स की ब्लैक में फरोख्त जारी। पाक भारत मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 3800 पाउंड में फरोख्त के लिए पेश। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 12,000 पाउंड में मिल रहा है। वर्ल्ड कप क्रिकेट इंतजामिया का कहना है कि टिकट रीसेल करना जुर्म नहीं, मगर ब्लैक में फरोख्त कबूल नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अमरीकी वफ्द की शमूलियत मनसूख कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इजलास अगले हफ्ते स्विट्जरलैंड में होगा। ट्रंप ने फैसला डेमोक्रेट्स के साथ जारी दीवार के तनाज़े के बायस किया। ट्रंप की जगह वजीर खारजा माइक पोम्पियो और वजीर खजाना स्टीवन म्यूचिन ने वफ्द की सदारत करना थी। उधर सदर ट्रंप का कांग्रेस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को गैर मुल्की दौरे के लिए फौजी जहाज देने से भी इनकार। डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाली कोरिया को अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहते हैं दुश्मन कुव्वतें तेजी से अपने मिसाइल सलाहियतें बढ़ा रही हैं। दिफाई सलाहियत को क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों के मुताबिक बढ़ाई गई। खला में भी फोर्स बनाएंगे। दफा मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक खिताब। अब एक कानूनी मुशीर माइकल कोहन के तहलका खेज इंकशाफात। कहते हैं सदारती इंतखाबात में ट्रंप के कहने पर धांधली का इंतजाम कराया। ट्रंप पर अंधाधुंध एतमाद करना उनकी जिंदगी की बड़ी गलती है। उधर बेलारूस की 27 साला मॉडल मॉस्को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार। मेरे पास अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी मदाखलत के सबूत हैं, मॉडल का दावा। और एहसास अफसाना निगार सादर हसन मंटू को अपने मदाहों से बिछड़े बरस बीत गए। मिंटू ने सिर्फ 83 साल उम्र पाई, लेकिन उर्दू अदब को लाजवाल अफसाने दिए। मुआशरती रवैयों पर उनकी तहरीरों की गाज आज भी महसूस की जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी महानूब नदीम भी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 की टिकट्स ब्लैक में फ़रोख्त हो रही हैं। वर्ल्ड कप इंतजामिया टिकट्स ब्लैक में फ़रोख्त करने वाली वेबसाइट के खिलाफ इन एक्शन है। इंतजामिया का कहना है कि बरतानिया में टिकट रीसेल करना जुर्म नहीं है, मगर ब्लैक में फ़रोख्त करना कबूल नहीं होता। पाक भारत मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 3800 पाउंड में फरोख्त के लिए पेश किया गया है, जबकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया मैच का 150 पाउंड वाला टिकट ब्लैक में 12,000 पाउंड में फरोख्त के लिए पेश किया गया है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 30 मई से 14 जुलाई के दरमियान इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा पाकिस्तान के 26वें चीफ जस्टिस की हैसियत से आज हल्फ उठाएंगे। सदर ममलिकत ने चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे और हाजिर सर्विस और साबिक जजेस तकरीब में शरीक होंगे। तुर्क सुप्रीम कोर्ट के सदर, शिमाली कब्रिस की अदालत के सदर जज, नाइजीरिया के जज भी शिरकत करेंगे। जबकि जस्टिस आसिफ सईद खोसा कहते हैं कि मैं भी डैम बनाना चाहता हूँ, शोमोटो का इख्तियार बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबकदोश हुए और फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब में कहा कि हर शख्स को इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कई तारीखी फैसले दिए, पानी और आबादी के मसले उठाए, अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई। कहते हैं जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। जबकि नामजद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया।
जस्टिस साकिब निसार की मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज हस्बे रिवायत उनके एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस की तकरीब सजाई गई, जिससे खिताब में नामजद चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जस्टिस साकिब निसार ने बतौर चीफ जस्टिस मुश्किल हालात में अदालत चलाई। वो दोनों इकट्ठे बड़े हुए, इकट्ठे लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, लेकिन अब अलग हो रहे हैं। वो और तमाम जजेस जस्टिस साकिब निसार की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने मजीद कहा कि बतौर चीफ जस्टिस इंसाफ की फराहमी में तातुल को दूर करने की कोशिश करेंगे। मातहत अदलिया में बरसों से जेर इल्तवा मुकद्दमात के जल्द तस्विया की कोशिश की जाएगी। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा कि वो भी डैम बनाना चाहते हैं, मगर जाली मुकद्दमात और मुकद्दमात की ताखीर के खिलाफ सदर पाकिस्तान की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की जरूरत है। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए तमाम रियासती इदारों का फाल होना जरूरी है। जबकि इस मौके पर सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि अदलिया ने कई मारकतुल आरा फैसले किए कि जजेस का काम इंतहाई मुश्किल है। जज की जिंदगी में डर की कोई गुंजाइश नहीं। अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। मेरे लिए एजाज की बात है कि मैंने मुल्क के लिए काम किया। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लौटाने की कोशिश की। चीफ जस्टिस के एजाज में दिए गए फुल कोर्ट रेफरेंस में अदालती उज़्मा के 17 में से 16 जज साहिबान ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली खान ने शिरकत ना की।